बड़ा मस्त लग रहा है पूरा देखने में। तो वहाँ पे भैया दीदी पेंटिंग कर रहे हैं, तो देखते हैं पेंटिंग कैसे बन रहा है। सब चलते हैं वहाँ पे। ये आप देख। हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज काफ़ी देर खोजने के बाद मिला है संस्कृति म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी। आप पीछे देख सकते हो, काफ़ी खोजने के बाद मिला। तो चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं अंदर कैसा बना हुआ है। ये पर देखोगे यहाँ पे एक तो पोस्टर लगा हुआ है संस्कृति म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी, और यहाँ पे कुछ आर्ट्स लगे हुए हैं जो काफ़ी पुराने पुराने हैं। यहाँ बहुत पुराने पुराने मूर्ति बनाए गए हैं। और ये इसका रास्ता गया हो इस तरफ से, तो इस तरफ से अंदर चलते हैं। पूरा खाली लग रहा है, कोई नहीं है, एकदम पूरा सुनसान है। चलते हैं अंदर। पूरा रास्ता खाली है एकदम। तो साइकिल ली है लेकिन थोड़ा सा चढ़ाव है, इसलिए पैदल ही चलते हैं। एकदम नेचुरल आ रहा पूरा वेव्स, पूरा हरा हरा सब कुछ है। ये आप देखोगे इधर को, इस साइड में पूरे हरी हरी लग रही है। लेकिन यहाँ पे एक बात है, कोई नहीं है, पूरा शांत है। देखो आंटी आ रही है, पता नहीं निकल के। तो साइकिल के यहीं साइड में खड़ा करते हैं, फिर चलते हैं। काफ़ी शांत है एकदम। तो इस तरफ कुछ ऐसा बना हुआ है, ये आप देखोगे तो इस तरह से बना है। साइकिल सबसे पहले खड़ा कर देते हैं साइड में, या ही अंदर ही खड़ा कर देते हैं। ये है मेन गेट। इस गेट से म्यूजियम के अंदर चलते हैं। एक म्यूजियम के बाहर का वेव्स कुछ ऐसा है, पूरा मस्त लग रहा है एकदम। सबसे पहले तो मेन गेट में, यहाँ इस गेट से अंदर म्यूजियम के अंदर जाते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे मेन बोर्ड लगा हुआ है एक ठोस, संस्कृति म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी लिखा हुआ है। इसका निर्माण 1991 में हुआ है। बुल्लू इमाम के द्वारा हुआ। तो ये कुछ ऐसा है। तो चलते हैं इसके अंदर। ये रहा मेन गेट। काफ़ी एक्साइटिंग लग रहा है पूरा एकदम, काफ़ी शांत है ये। तो चलते हैं इसके अंदर। एक कटी भी हल्ला नहीं, इतनी शांत है पूरा एकदम, काफ़ी मज़ेदार है। हर तरफ हरियाली हरियाली है। तो सबसे पहले चलते हैं मेन गेट के अंदर। तो इस तरफ भी कुछ बन रहे हैं, लेकिन सबसे पहले ये रहा गेट, इसको खोलते हैं और अंदर चलते हैं। अंधेरा है पूरा रूम। तो सबसे पहले ये रहा ऑफिस। यहाँ पे भी काफ़ी पुराने पुराने चीज़ें रहेगी, लेकिन सबसे पहले इस गेट के अंदर चलते हैं। ये वाला सबसे पहले यहाँ चलते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है देखने से बाहर से ही। तो अंदर में होने इंटरेस्टिंग, वाह, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पर, एक से एक। मतलब हर चीज़ में कुछ न कुछ आप ढूंढ सकते हो, ऐसा कुछ है। तो सबसे पहले लास्ट से शुरू करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या क्या है। इतनी शांति है। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखा हुआ, प्लीज डोंट टच। तो कोई भी चीज़ को यहाँ टच नहीं कर सकते हैं। तो देखते हैं करके क्या क्या है इसमें। ये जो काफ़ी प्राचीन पत्थर है यहाँ पे आप देखोगे तो, इसको नज़दीक से मैं दिखाता हूँ। ये आप देखोगे तो ये जो पत्थर है यहाँ पे, वो पहले पूर्व पाषाण काल, नव पाषाण काल, जो बहुत करीब 100-150 साल पहले की जो पत्थर रहते थे, वैसा वाला पत्थर रखा गया है यहाँ पे। दूसरी तरफ मध्य पाषाण काल में भी इस तरह से पत्थर रहते थे। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ नज़दीक से। ये आप देखो, यहाँ पे लाइटिंग नहीं है, तो थोड़ा सा लाइट ऑन करते हैं। ये आप देखो तो ये कुछ ऐसा था, मध्य पाषाण काल या ऐसे कुछ।
यहाँ पे एक ठुक साइड में एक ठो एरिया है, वहाँ पे आप देखोगे तो इस तरह लाइट आ रही है। यहाँ देखोगे कि पहले के लोग जो थे किस तरह से बंदर से इंसान बने हैं, वो इस तरह से लगा हुआ फिगर। तो ये तो पत्थर है, लेकिन जो भी चीज़ है सारी की सारी चीज़ें जो है पुरानी है। ये कुछ है पत्थर वाला जो है, जो पत्थर के औजार यूज किए जाते थे कुछ ऐसे थे। और भी आगे कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी लाइटिंग नहीं है रहा, तो लाइट यहाँ से चली गई है और लाइट नहीं रहने की वजह से पूरा साफ क्लियर दिख नहीं रहा। तो मोबाइल वाला फ्लैश ऑन करके मैं दिखाऊंगा कि क्या क्या है यहाँ पे। वहाँ तो आप वहाँ पर देख ही चुके हो कि वहाँ पे जो बहुत पुराने पुराने जो पत्थर थे वो हैं। और दूसरी तरफ चलते हैं, इस तरफ तो दिखाया था मैंने, अब इधर चलते हैं और इधर देखते हैं क्या है। ये आप देखो क्योंकि पहले जो आधुनिक ज़माने में जो औजार जो है तांबा और कांसा का जो होता है, कॉपर आयरन का जो यूज किया जाता था औजार, वो यहाँ पे रखा हुआ है। इसको भी मैं नज़दीक से दिखाता हूँ। यहाँ तो लाइट नहीं आ रही है, तो लाइट ऑन करते हैं। तो ये आप देख सकते हो कुछ अंधेरा, लाइट नहीं रहने की वजह से कुछ ऐसा दिखता है। ये आप देखोगे तो ये छोटे छोटे पत्थर, काफ़ी पुरानी पुरानी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो गाइस लाइट आ गई है, तो दूसरा रूम जाने से पहले इस रूम में चलते हैं। और ये रूम, ये वाला छोटा सा रूम बना हुआ है, ये आप देखोगे तो इसमें चलते हैं, इसमें देखते हैं। वाह, ये छोटा सा है, काफ़ी मस्त है। ये आप देखोगे तो यहाँ कुछ बना हुआ है, काफ़ी पुरानी पुरानी चीज़ें हैं। ये आप देखोगे तो यहाँ से कितनी मस्त लग रही है। मतलब हर तरह जितना प्राचीन में यूज किया जाता था, जिस तरह से होते थे, सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये आप देखोगे कुछ ऐसा दिख रहा है, किस तरह से लोग थे, कैसे रहते थे, क्या है, सारा चीज़ दिख जाएगा। वाली पेंटिंग महाराष्ट्र का पेंटिंग देखिए, कुछ ऐसा दिख रहा है। ये आप देखोगे तो यहाँ पे इस तरफ आप आ जाते हैं, इस तरफ कुछ बना हुआ, इस तरफ आ जाता है, फिर मधुबनी पे। ये आप देखोगे ऊपर में सारी जो चीज़ें हैं वो सब सोहराय से रिलेटेड है, उसी के बारे में दर्शाया गया है प्राचीन में सोहराय किस तरह से क्या होता था। और ये सारी चीज़ें ऊपर जो लगे हुए हैं, ये चारों तरफ लगे हुए हैं। यहाँ से आप देखोगे तो उस तरफ चारों तरफ, वहाँ से लेकर के इस तरफ पूरा सारी, मतलब चारों तरफ लगा हुआ वहाँ तक, और बीच बीच में भी है। ये आप देखोगे तो किस तरह से मतलब धान उनके बुआई करते थे, किस तरह से खाना वगैरह करते थे। और ये सारी चीज़ जो बनी हुई है कोई 3 मिट्टी से बनी हुई है। यहाँ पे कुछ मिट्टी रखा, और देखिए मिट्टी रखा हुआ, 3-4 मिट्टी जो है इसी के द्वारा बनाया गया है ये वाला। तो कुछ ऐसा था। इस रूम में पूरा लाइट आ नहीं रहा है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो छूट रही है। इधर पिक्चर्स हैं काफ़ी पुराने पुराने, उसी से रिलेटेड। ये जो है ये मिट्टी से बना हुआ है, लाल मिट्टी से। ये आप देखोगे तो काफ़ी सुंदर लग रहे हैं ये। और आगे चल के देखते हैं ऐसे। ये सारी तस्वीरें मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। ये आप देखोगे तो काफ़ी पुरानी पुरानी रेड ऑक्सीन्स, सारी मिट्टी जो है झारखंड में जितनी मिट्टी पाई जाती है वो मिट्टी यहाँ पे है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कोई है नहीं, इस वजह से। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, जो मतलब जितना मैं बताया उसका मतलब 20% बता पाया। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन लाइट उठ रहता तो मैं आपको सही से दिखाता और बताता भी। तो ये वाला रूम कुछ ऐसा था। तो चलते हैं दूसरा वाला रूम में, और दूसरा वाला रूम में हो सकता है लाइट वीट हो तो अच्छा दिखेगा। तो चलते हैं गेट से। सारी पुरानी पुरानी तस्वीरें हैं, ये आप देखोगे तो सारी पुरानी पुरानी तस्वीरें हैं, सारी चीज़ें हैं। बुक्स अवेलेबल है, जो पहले पुरानी पुरानी जो बुक्स थी वो देखने में मस्त लगती हैं। ये सारे जो औजार हैं ये कुछ ऐसा मिलते थे, सारी
रखा है यहाँ पे किसी का। तो लाइट नहीं है, लाइट नहीं, कुछ ऐसा दिख रहा है। ये रूम आर्ट गैलरी वाला, यहाँ पे आप देखो कुछ ऐसा दिख रहा है इस तरफ से पूरा। अब नज़दीक जाके देखते हैं, लाइट आता है तो ठीक है, ना मोबाइल वाला फ्लैश ऑन करेंगे और देखेंगे, क्योंकि बिजली है नहीं। तो चलते हैं। इतनी मस्त लग रही ना यहाँ के, एक तो पहले शांति मिल रही है एकदम, एक कट्टे भी साउंड नहीं, एकदम पूरा शांत। और दूसरी बात है कि एक से एक चीज़ें हैं देखने के लिए, जो बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें, जो प्राचीन में जो जितना जो झारखंड का काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो यूज में आती थी, जो प्रयोग करते थे, वो सारी चीज़ें हैं। किस तरह से पहले के लोग गुफाओं में रहते थे वो दिखाया गया है इस यहाँ पे। ये जो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे आप देखोगे तो इस तरफ से ये सारी चीज़ें हैं, इसको कोहबर कहा जाता था। दूसरा वाला भी इधर आप देखोगे तो विरोध का है। ये किस तरह से उसके फ़ोटो जो किस तरह स्ट्रगल किया करते थे वो दिखाया गया। यहाँ पे कुछ तस्वीरें भी हैं, ये आप देखोगे तो लाइट की, ये देखो यहाँ से वहाँ है, वहाँ उस तरफ है, इस तरफ है। ये कुछ उसका इंस्ट्रूमेंट है, वो जो मिट्टी का जो यूज करते थे गाड़ी, वो यहाँ आप देख सकते हो। ये पता नहीं क्या है, लेकिन इसका फ़ोटो आप देख सकते हो इस तरफ से। ये आप देखोगे तो कुछ ऐसा दिख रहा है, किस तरह से वो लोग रहते थे, किस तरह से स्ट्रगल करते थे, उस बारे में पूरा दिखाया गया है। यहाँ आप शुरू से देख सकते हो इस तरह से, किस तरह से घर बना कर रहते थे, झोपड़ा बना करके, इस तरह वो सब। ये आप देखो तो नीचे भी सारी चीज़ें लगी हुई हैं, ये आप देखो इधर सारी चीज़ें लगी हुई हैं। अब तो ये हो गया, इस रूम में हम लोग देख चुके हैं। अब चलते हैं दूसरा वाला रूम में और वहाँ देखते हैं कैसा दिखता है। तो ये रहा दूसरा रूम, तो इसके अंदर चलते हैं। यहाँ लाइट भी है और एक्स्ट्रा लाइट भी है। अरे यार, तो लाइट चली गई है, तो देखते हैं इस लाइट से दिखता है कितना सारा दिखता है। फिर भी इस रूम में तो लाइट काफ़ी है, तो फिर देख लेते हैं क्या है। इस रूम में भी सारी चीज़ें है, वो पुराना पुराना जो यूज करते थे। सबसे पहले ऊपर से शुरू करते हैं, फिर नीचे देखेंगे। ऊपर से मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देखोगे तो ये है गेंदरा, जो पहले आदमी बिछौना के तौर पर जो यूज करते थे, सारे ऊपर वैसा ही लगा हुआ है। ये आप देखोगे तो इस तरह से कुछ दिख रहा है नीचे। ये आप देखोगे तो बुक्स है, यहाँ पे कुछ ऐसा है बना हुआ। एक बार मैं आपको पूरा रूम दिखाता हूँ, इस तरह से कुछ ऐसा है रूम। लाइट वाइट आ रही है, मैं धूप हो चुकी है तो लाइट वाइट थोड़ा आ रहा है। एक बार मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ रूम को कैसा है। ये आप देखोगे तो कुछ ऐसा दिख रहा है रूम। उस तरफ से दिखाता हूँ, उस तरफ से लाइट है तो मस्त दिखेगा इधर। ये आप देखो तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ से रूम। ये आप देखोगे तो वो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी समझ लो, कुछ ऐसा है। बाकी बात नहीं, सारी पुरानी चीज़ें हैं, तस्वीरें वस्वीरें, कुछ ऐसा दिख रहा है इस तरफ और कुछ ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे सारी की सारी बुक्स लगी हुई है, आप देखोगे तो आप देखोगे यहाँ सारी की सारी बुक्स लगी हुई हैं। देखते हैं सारी बुक्स में इसकी सारी की सारी बुक्स हैं। ये आप देखोगे तो सारी बुक्स हैं उसी से रिलेटेड। तो भैया और दीदी पेंटिंग बनाई, वाह बड़ा मस्त लग रहा है पूरा देखने में। तो वहाँ पे भैया दीदी पेंटिंग कर रहे हैं, तो देखते हैं पेंटिंग कैसे बन रहा है। चलते हैं वहाँ पे। ये आप देखोगे तो कुछ इस तरह दिख रहा है।
क्या चीज़ का पेंटिंग है भैया वो? ये सोरा पेंटिंग उधर होता है नीचे जो कर रहे हैं। अच्छा और यहाँ हम लोग का सोरा पेंटिंग को बढ़ोतरी देते हैं, तो अच्छा, पेंटिंग क्लास भी होता है। बहुत अच्छा लग रहा है देखो। हम लोग जो आते हैं पेंटिंग सीखने के लिए। आप पढ़ाई कर रहे हैं? तो भैया बोले हैं 2 मिनट के बाद आते हैं, फिर बताते हैं कुछ कुछ क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पे। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं हमको पता है, और कुछ चीज़ें भी हैं जो हमको नहीं पता है, तो वाला देखते हैं क्या है। सारी की सारी मतलब यहाँ आने के बाद आप कभी भी बोर नहीं होगे, 1 मिनट के लिए भी बोर नहीं होगे। सारी की सारी मतलब देखने लायक चीज़ें हैं, और प्लस में यदि आप आराम से बैठोगे भी तब पर भी एकदम पूरा शांति महसूस होगा। ऐसा कुछ है यहाँ पे, पूरा शांत है, और सारी चीज़ें देखने में हर चीज़ बहुत चीज़ें इंटरेस्टिंग है। तो कुछ ऐसा रहा संस्कृति म्यूजियम और आर्ट गैलरी, दो नाम दिया गया, एंड आर्ट गैलरी माने आर्ट भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और म्यूजियम तो है ही। तो कुछ ऐसा था म्यूजियम। तो चलते हैं आप फटाफट से म्यूजियम के बाहर। सारी की सारी मतलब यहाँ आने के बाद आप कभी भी बोर नहीं होगे, 1 मिनट के लिए भी बोर नहीं होगे। सारी की सारी मतलब देखने लायक चीज़ें हैं, और प्लस में यदि आप आराम से बैठोगे भी तब पर भी एकदम पूरा शांति महसूस होगा। ऐसा कुछ है यहाँ पे, पूरा शांत है, और सारी चीज़ें देखने में हर चीज़ बहुत चीज़ें इंटरेस्टिंग है। तो कुछ ऐसा रहा संस्कृति म्यूजियम और आर्ट गैलरी, दो नाम दिया गया, एंड आर्ट गैलरी माने आर्ट भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और म्यूजियम तो है ही। तो कुछ ऐसा था म्यूजियम। तो चलते हैं आप फटाफट से म्यूजियम के बाहर। एक बार और उस तरफ चलते हैं, एक बार और देखते हैं कुछ ऐसा दिखता है तो। एक उस तरफ कुछ है, वो भी देखते हैं, इधर कुछ दिख जाएगा तो। वहाँ पे भी नहीं, वहाँ पे कुछ नहीं, जो है इसके अंदर ही है, ये आप देख सकते हैं, म्यूजियम के अंदर ही है। लेकिन काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है, मतलब इतना नेचुरल तरीक़ा से आ रहा है, नहीं आप देख सकते हो। ये जो है सारे इंस्ट्रूमेंट जितना भी है, जो प्राचीन चीज़ें हैं, वो सारी की सारी चीज़ें इस रूम में रखी हुई है। बाकी बात वो जो वहाँ पे पेंटिंग होता है, पेंटिंग वुटिंग करने के लिए वो वाला रूम है। बाकी बात यहाँ शायद 2 ठो घर बना हुआ है, पता नहीं, और कुछ ऐसा दिख रहा है सारी की सारी चीज़ें। तो कुछ ऐसा था संस्कृति म्यूजियम आर्ट गैलरी, और काफ़ी मज़ा लगा देख के, एकदम बहुत इंटरेस्टिंग। यदि आप यहाँ आना चाहते हो तो ज़रूर से ज़रूर आना, क्योंकि इतना बेस्ट प्लेस है। पूरा सबसे पहले पूरा शांत है एकदम म्यूजियम। तो चलते हैं, साइकिल मैंने यहाँ पार्क कर दी है, चलते हैं म्यूजियम के अंदर। तो कुछ आगे है उसका मेन गेट, फिर मेन गेट से अंदर घुसते हैं, फिर चलते हैं। ये रहा इसका मेन गेट, तो मेन गेट से अंदर चलते हैं। वाह, सबसे पहले बात तो ये है, पूरा शांत है एकदम। तो चलते हैं म्यूजियम के बाहर, गेट खोलते हैं। साइकिल मैंने यहाँ पार्क कर रखी है, तो साइकिल निकालते हैं और चलते हैं फटाफट से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।